नीलू रोज सूरज को देखकर खुश होता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता जंगल बदल जाता। पेड़ थोड़े झुक जाते, घास फुसफुसाने लगती और जमीन सांस लेने लगती। एक रात नीलू ने किसी को रोते सुना। नीलू ने डरते हुए पूछा, कोई है? अचानक एक इंसानी बच्चा दिखाई दिया, गंदे कपड़े, खाली आंखें और कांपती आवाज। तुम मुझे देख सकता है? तुम जिंदा हो? बच्चा मुस्कुराया, पर उसकी परछाई नहीं थी। नहीं, मैं यहाँ फंसा हूँ। तभी जंगल चीखा, पेड़ पीछे हटने लगे, रास्ता गायब हो गया और दूर एक गुफा खुली। गुफा से आवाज आई, जो सच जानना चाहता है उसे कुछ खोना पड़ेगा। नीलू कांप रहा था, लेकिन बच्चे ने उसका पैर पकड़ा। अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। और जैसे ही नीलू ने कदम आगे बढ़ाया, उसके कानों में आवाज गूंजी, याद रखना हाथी, ये जंगल किसी को बिना कीमत चुकाए छोड़ता नहीं। नीलू और वो इंसानी बच्चा धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास जाते, हवा भारी होती गई और जंगल की आवाज अब किसी माँ की सिसकियों जैसी लगने लगी। गुफा के मुंह पर पत्थर खुद ब खुद सरक गए। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर यादें जल रही थी। दीवारों पर हजारों बच्चों की परछाइयां बिना शरीर के चलती दिखाई दे रही थी। बच्चा कांपते हुए बोला, ये सब कौन है? गुफा हंसी। एक बहुत पुरानी टूटी हुई आवाज आई, ये वो है जिन्होंने किसी को बचाने की कोशिश की। नीलू के पैरों तले जमीन फिसल गई। नीलू ने पूछा, बचाना गलत है क्या? तभी गुफा के बीचों बीच एक आंख खुली, बड़ी, लाल और रोती हुई। हर भावना इस जंगल का खाना है और सबसे मीठा खाना मासूमियत होती है। बच्चा अचानक चिल्लाया, नीलू, मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पहले भी आया था। नीलू घबरा गया। पहले बच्चे की आंखों से खून की जगह रोशनी टपकने लगी। नीलू ने कांपते हुए कहा, गुफा की दीवारें कांपने लगीं और अचानक नीलू को अपना बचपन दिखा। वो हाथी नहीं था, वो एक इंसानी बच्चा था जो पहाड़ों में रो रहा था और चिल्ला रहा था, कोई है? मुझे डर लग रहा है। नीलू जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सूंड कांपने लगी। मैं ही इस सब की वजह हूँ। गुफा आत्मा बोली, तुम्हारे आंसू पेड़ बन गए, तुम्हारा डर पहाड़ बन गया। बच्चा चिल्लाया, अगर पहाड़ पूरी तरह जाग गए तो ये जंगल पूरी दुनिया को निगल जाएगा। नीलू ने पूछा, इसे रोकने का कोई रास्ता है? गुफा आत्मा बोली, पर उसकी कीमत तुम खुद हो। नीलू ने कहा, प्लीज गुफा आत्मा बोलो ना। गुफा आत्मा बोली, पर उसकी कीमत तुम खुद हो। नीलू की आंखों से आंसू गिरा। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरा, वहां एक छोटा पौधा उगाया। बच्चा रोते हुए बोला, मत करना नीलू, अगर तुम गए तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। नीलू ने धीरे से अपनी सूंड से उसका हाथ पकड़ा। अकेले रहना सबसे बड़ा डर नहीं होता, कभी कभी किसी और को अकेलेपन से बचाना सबसे बड़ा साहस होता है। और जैसे ही नीलू ने आंखें बंद की, पूरा जंगल चीख उठा, पेड़ जलने लगे। तभी बच्चे की आवाज बदली। उसने बहुत ठंडी आवाज में कहा, धन्यवाद नीलू, अब तुम्हारी बारी है फंसने की। क्या बच्चा सच में मासूम है? क्या नीलू बलिदान देगा या जंगल को किसी और का डर चाहिए? अगर आप तैयार हैं तो अगला हिस्सा होगा और भी ज्यादा खतरनाक। अगर आप तैयार हैं, बस लिखिए पार्ट 2।